और आइए बिना वक्त गंवाए आपको सीधे लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन पेपर लीक पर जो चर्चा हो रही है उसमें गृह मंत्री मौजूद नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। Percentage of profit in the vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash। तो लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। सदन में गृह मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी। 2 members from amongst the members of the House to the said joint committee to fill the vacancies. Thank you, sir. The motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. तो देखिए एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हंगामे की भेंट चढ़ता ये सत्र नजर आ रहा है। अभी भी हंगामा जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। संसद परिसर में अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद शामिल रहे, मौजूद रहे। ये देखिए किस तरह से एक दान पात्र वहां पर लगाया गया और तमाम सांसद उसमें पैसे डालते नजर आए और हाथों में तख्तियां नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों पर चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में किसान का पैसा कहाँ गया? किसान का पैसा कहाँ गया? तो ये लोकसभा की आज जब कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले समाजवादी पार्टी का संसद के बाहर जो प्रदर्शन है वो हमने दिखाया परिसर में, और राज्यसभा की कार्यवाही में क्या चल रहा है ये आपको दिखा देते हैं। You know that, sir. Camera not showing, sir. Why are they camera playing like this? No. You address to me. You address to me, Sir. You address to me. Sir. Yesterday, Delhi police team barged into AKG Bhavan. You have huge respect. You have told many a time respect for AK Gopalan. Sir, it was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU student union president. Her only mistake was that she participated in Jantar Mantar agitation. Leave it, sir. Sir, I happen to be there, sir. I want your indulgence. Jaishankar ji, you also should. I happened to go there. I asked the Delhi police team, why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh, who is here. And I asked, what is the reason? They said there is a case pending against her. And I asked about the case. 2021 case with regard to certain protest in JNU campus. Sir, then I told them, sir, please listen. Sir, this is a, Shramik, please. Sir, this is a bipartisan issue. I have no problem in Delhi police. I have no problem Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, now 1997 Act, SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to send the fear across the youngsters. Now you conclude. I want a statement from the Honorable Home Minister as to what has happened. Rajiv Bhattacharya ji. Now, Shriman Rajiv Bhattacharya ji. माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार। और देखिए आज सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने भी प्रदर्शन किया है। डिंपल यादव इस वक्त कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी,
इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। थैंक यू। दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सदन में आप और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। हम तो लुट गए। हाँ, अब आप बताइए। दान पेटी लेकर हम लोग आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उससे पैसे भी बाहर निकल रहे थे, क्या कहेंगे? कहाँ का पैसा था? आपको बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं? प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब हुए धर्म की हानि, 12 अधर्म हानि, तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी, एक प्रभु का कहना है और देश प्रसाद का नहीं है, ये प्रभु का आवाज है। बीजेपी जाएगी, सपा आएगी। तो देखिए, आपने सुना अखिलेश यादव को, अवधेश प्रसाद भी जो कि अयोध्या के सांसद हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने तो दावा भी कर दिया कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और इस वक्त कार्यवाही क्या चल रही है आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं राज्यसभा में। I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house. house will reply. That is not the Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir, let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vikas, it is a normal situation. A student activist has to face, Go back and take your those seat. who take law and order in their own hand, the
police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I'm calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं और यहां पर भी ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कहा गया कि देश में लोकतंत्र आज सुरक्षित नहीं रहा। इस पर जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस की इमरजेंसी की याद दिलाई। कांग्रेस सरकार के वक्त जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी याद दिलाई। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, क्योंकि शोर शराबा काफी हो रहा था, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। जी देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो उसके बाद जॉन ब्रिटास जो कि सीपीएम के सांसद हैं वो खड़े हुए, उन्होंने बताया कि कैसे एसएफआई की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है आईसी घोष, उनको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस कल सीपीएम का जो हेडक्वार्टर है एकेजी भवन गोल्ड मार्केट में, वहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी और उन्होंने आपत्ति जताई कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर दिल्ली पुलिस कैसे एंटर कर सकती है किसी को पकड़ने के लिए, ये नियमों के खिलाफ है। आप पहले घर घुसते थे, अब आप जो है पार्टी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जा रहे, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। जिसके बाद जेपी नड्डा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, कानून और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में ऐसा कई बार करना पड़ता है। जेपी नड्डा ने अपना उदाहरण दिया कि मुझे तो कई बार छात्र आंदोलन के समय क्लासरूम से मुझे अरेस्ट किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस को जो उचित लगा उसने किया और दिल्ली पुलिस को पकड़ने के लिए गई थी आईसी घोष को, तब वहां पे जॉन ब्रिटास मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कल दिल्ली पुलिस बिना आईसी घोष को पकड़े हुए उनको हिरासत में ले वापस लौट आई थी। अब तमाम जो विपक्ष के दल है वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी तानाशाही हो गई है कि अब दिल्ली पुलिस पार्टी के हेडक्वार्टर तक में घुसेगी। अच्छा आनंद, और इसका दिल्ली में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कोई वास्ता नहीं है ना? ये तो 2021 वाला मामला है जब वो बांग्ला भवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। आईसी घोष
पर उस पर जो मामला चल रहा है उसके तहत ये गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी? नहीं, जो आप बात बता रहे 2021 का ही मामला है। बंगा भवन के सामने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था ऐसी घोष ने अपने एसएफआई के एक्टिविस्ट के साथ ही, उसका मामला है। और उस मामले को लेकर उनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जो है पिछले 2-3 दिन से उनको ढूंढ रही थी। जब उनको पता चला दिल्ली पुलिस को कि वो सीपीएम का जो हेडक्वार्टर है गोल्ड मार्केट में AKG 1 वहां पर है, जब दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली तो उस मामले में उनको, जो 5 साल पुराना मामला, उस मामले में उनको पकड़ने के लिए वहां पहुंची। और जैसे ही वहां के नेताओं को पता चला कि दिल्ली पुलिस आई है, कुछ जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर थे प्लेन क्रॉस में थे, तो जो जॉन बिटास जो खुद सांसद है उन्होंने भी, और जो सीपीएम के जो तमाम जो कार्यकर्ता और नेता वहां पे थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस को उनको कन्फ्रंट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वापस लौट आई। अब जाके आज जैसे ही लोकसभा में जांच में कार्रवाई शुरू हुई तो जॉन बिटास ने इस मामले को उठाया, जिसमें उनके साथ कांग्रेस के सांसदों ने भी दिया। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं, वो क्या बोल रही हैं। तो आशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए जब दिल्ली पुलिस पहुंची सीपीएम के दफ्तर में, उसको लेकर जो मुद्दा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसी को लेकर हमने सुना कि ऐसे जेपी नड्डा की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। और अब आपको दिखा देते हैं प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कहा गया। उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। और कुल मिलाकर विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी। इन सब के बीच राज्यसभा में आज हंगामा क्यों हुआ है ये आपको बताएं। दरअसल एसएफआई के ऑफिस में पुलिस के आने पर आरोप लगाया गया, इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है। सांसद जॉन बिटास ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जॉन बिटास के बयान पर सरकार को घेरा है और आज लोकतंत्र में हालात काफी बदतर हो गए। ये जो आरोप है वो हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के जुबानी सुने। सीपीएम ने दिल्ली पुलिस को लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर 2021 का यह पूरा मामला, इसका जो जिक्र है वो भी हमने सुना कि किस तरह से किया गया। और इस पर दिल्ली पुलिस के दफ्तर आने को लेकर सरकार को घेरा गया है और जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर फिर जवाब भी दिया, वो भी हमने सुना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। दिनेश, देखिए मुख्य मुद्दा तो पेपर लीक बिल पर चर्चा नजर आ रही है और उसमें विपक्ष के तमाम ऑब्जेक्शन है, 90 से ज्यादा संशोधन विपक्ष ने सुझाए भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई अहम मुद्दे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम की तरफ से आईसी घोष वाले मुद्दे को उठाया गया और प्रियंका गांधी ने कल अपने वक्तव्य में जिस बात का जिक्र किया, प्रहलाद जोशी पर जो आरोप लगाए उसको वो जस्टिफाई करती नजर आ रही हैं, उसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रही हैं। कौन से मुद्दे इस वक्त सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से? असल में आप इनको सबको अगर मिलाकर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इस समय ये सारी चीजें की क्यों जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष दो चीजें चाह रहा है। एक तो पेपर लीक वाले मुद्दे में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सरकार पहले जिस तरीके से रक्षात्मक मुद्रा में थी अब नहीं है। ऐसा ना होने पाए कि ये मुद्दा शांत हो जाए, किसी ना किसी तरीके से इसको जिंदा रखा जाए। दूसरे, अगर इसमें कुछ चीजें सरकार की तरफ ट्रैक में जा रही हैं तो एक दूसरा मुद्दा, और इसीलिए दोनों को जोड़कर बोला गया था अखिलेश यादव की तरफ से, आपको याद होगा कि ना तो चढ़ावे की रक्षा हो पा रही है, आस्था की रक्षा हो पा रही है, और ना ही छात्रों के भविष्य की रक्षा हो पा रही है। इसीलिए एक बार फिर से सरकार को डिफेंसिव में लाने के लिए आप देख रहे होंगे बड़े मुखर तरीके से, बड़े आक्रामक तरीके से चढ़ावा चोरी वाली बात अब समाजवादी पार्टी ने उठानी शुरू कर दिया। लेकिन साथ में कांग्रेस इस बात का अंदर अगर आप देखें सदन के अंदर आक्रामक होकर, और यही शायद किरण रिजिजू ने अंडरलाइन करने की कोशिश की कि अगर आपको अभी एग्जामिनेशन बिल पर चर्चा करनी है तो आप ज्यादातर इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं, बिल को लेकर बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आज लगता है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि 20 मिनट वो इधर उधर की बातें करें। मैं चाहता हूं कि वो मुख्य मुद्दे पर फोकस करें और बिल पर रहें। विपक्ष की साझा रणनीति यह है कि पहले पेपर लीक वाले मुद्दे समेत अब दूसरे मुद्दे भी उनके सामने, सरकार के सामने लाए जाएं, सरकार को डिफेंसिव पर रखा जाए। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पर चीजें ट्रैक पर आएं, वो सुधारात्मक कोशिशें जो कर रही हैं उसमें विपक्ष का भी सहयोग मिले।
जी बिल्कुल। और समीर चौघाकर सर, जिस तरह से अब जो विपक्ष का रुख नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार शुरुआत से चढ़ा हुआ चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, या संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका मामला हो, हंगामा हो रहा था बड़ी मुश्किल से मंगलवार को, यानी कि कल 9 घंटे की जो बातचीत है लोकसभा में हुई जब इस बिल को टेबल किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष का लगातार हंगामा अब भी बना हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक भटकाव देखने को मिल रहा है, अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि कल देखिए जब चर्चा शुरू हुई थी तो प्रश्नकाल के समय विपक्ष ने हंगामा मचाया, लेकिन 2 बजे फिर इस बिल के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। और मुझे लगता है कि आज भी विपक्ष ने वही रुख अख्तियार किया है। लोकसभा में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ 11 बजे तो उस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। अब लोकसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई है, फिर वो 1 घंटे स्थगित हो जाएगी और जब उसके बाद 12 बजे चर्चा होगी तो मुझे लग रहा है उस पर विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेगा। प्रश्नकाल में विपक्ष ने सुनने से इनकार कर दिया था और अमित शाह जी के को लेकर प्रश्न उठा रहा था। मुझे लगता है कि ये लगातार चलने वाला है, लेकिन चर्चा भी होगी। कल 9 घंटे चर्चा हुई। आज राहुल गांधी को बोलना है तो निश्चित रूप से विपक्ष राहुल गांधी के बोलने के समय तो उद्यम करेगा नहीं। 12:30 कहा जा रहा है कि 12:30 बजे राहुल गांधी वहां बोलना शुरू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 12 बजे से हमें फिर चर्चा सत्र देखने को मिलेगी। पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी बोलने वाले, फिर 2 बजे जितेंद्र सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज चर्चा होगी और आज मुझे लगता है वोटिंग भी हो सकती है देर शाम तक, और सरकार की कोशिश होगी कि आज लोकसभा में इस बिल को पास कराया जाए और कल राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो। तो मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद जिस तरीके से कल एक लंबा चर्चा सत्र चला 9 घंटे का, वैसा ही चर्चा हमें आज 12 बजे के बाद देखने को मिल सकती है। लेकिन राज्यसभा में जो बवाल मचा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, एक सत्ता पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है, और कल यही जगत प्रकाश नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे कैंटीन में मिलकर बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कैंटीन में तो बैठ के बढ़िया चाय पी, लेकिन आज फिर उनका शुरुआत आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और सदन के भीतर जबरदस्त तनातनी नजर आ रही है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, ये जो प्रियंका गांधी अभी कह रही थी कि शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा, पत्रकारों के सामने भी वो ऑथेंटिकेट करने का जिक्र कर रही थी, यानी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। हालांकि उनके इस पर्टिकुलर बयान को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया है। ये मुद्दा उठाने के पीछे वजह क्या नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि इसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये मुद्दा भले ही वो आगे ले जाए ना ले जाए, लेकिन एक इशू मिल जाता है सरकार के लिए, और नए नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी, तो उनके लिए ये मामला मिल गया। हालांकि कल सदन में स्पीकर साहब ने उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, एक्सपंज कर दिया है। उस समय भी वो कह रही थी कि ऑथेंटिकेट मैं कर सकती हूँ, तो उनको पत्रकारों के सामने करने की बजाय वहाँ सदन में जाकर ऑथेंटिकेट करना चाहिए। वैसे वो अब एक्सपंज हो गया तो उस पर बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक ना एक मामले पर जब लगता है कि सरकार को किसी भी तरह से दबाव में लाया जा सकता हो तो कोई ना कोई इशू से उस पर वो दबाव डालते हैं, हमला करते हैं, वो इशू हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज का इशू रहेगा होम मिनिस्टर का जवाब देना। ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी होम मिनिस्टर के जवाब से पहले बोलने के लिए तैयार होते या नहीं होते। राहुल जी, कांग्रेस जो है या विपक्ष का पूरा दबाव इस बात पर रहेगा कि सरकार छात्रों के आंदोलन पर, पुलिस के बर्ताव पर, पैलेट गन पर, AK-47 पर पहले जवाब चाहती है, या राहुल बोल देंगे। मुझे लगता है कि वो इस पर ज्यादा दबाव बनाने और ये जो पूरा प्रोसेस शुरू किया गया है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, इस पूरे प्रोसेस में कई खामियां हैं, ये भी बताने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से हो रही है क्या? चाहे वो नए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा दिए जाएं, या फिर जो टास्क फोर्स PM की तरफ से बनाई गई है उसके सदस्य हैं V कामाकोटी, IIT मद्रास के डायरेक्टर, उनको कल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने गोमूत्र एक्सपर्ट कहा, तो वो कोशिश भी है क्या? वो कोशिश भी है, मुझे ठीक नहीं लगा। वो कामकोटी साहब जो है IIT मद्रास के, हाँ, उनकी अपनी राय कुछ हो सकती है, लेकिन ये कहना कि उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जो प्रियंका जी ने कहा, वो ठीक नहीं है। वो IIT के डायरेक्टर और बड़े विद्वान लोगों में से है। राय हो सकती है उनकी गोमूत्र को लेकर, वो अलग राय है, उस पर वो उससे मसला शामिल नहीं है, लेकिन एजुकेशन पर उनका समझ को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब पार्टी को लगता हो, विपक्षी पार्टियों को लगता हो कि सरकार किसी मसले पर दबाव पर है, तो उसे हर तरफ से घेरा जा सकता है। अब वो नंदन नीलेकनी को तो नहीं घेर सकते, क्योंकि नंदन नीलेकनी तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भी रहे हैं। नंदन नीलेकनी को तो कांग्रेस ने आधार का पूरा जिम्मा सौंपा था, तो इसलिए अब उनको लगा कि कामकोटी
पर जो है हमला किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका जी भी जिस तरह से बात कर रही है, अच्छा अखिलेश जी की चिंता तो ये हो रही है कि ये तो हो जाएगा जो हो जाएगा, जब ये खत्म हो तो मेरा जो मसला है चढ़ावा चोरी का वो आए, उनकी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है। तो बिल्कुल, और ये चढ़ावा चोरी को लेकर जो सदन के बाहर हमने देखा जिस तरीके से त्रिवेदी जी जो पूरा हंगामा किया जा रहा था, दान पेटी बकायदा वहां पर रखी गई थी। दिनेश, मैं इस पर आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि जिक्र अब त्रिवेदी सर ने किया इस पूरे मामले पर, क्या एक तरीके से, और मैं आपके पास आऊं लेकिन इस बीच बड़ी खबर बताएं शिक्षा मंत्री पर, जो कहा है उस पर प्रियंका लगातार कायम है और उन्होंने कहा कि सच कहा, स्पीकर के सामने मामले को रखूंगी। प्रियंका गांधी की तरफ से यह भी कहा गया है, तो प्रहलाद जोशी को लेकर जो कल टिप्पणी की गई थी, सुनिए आप क्या कहा प्रियंका गांधी का पूरा बयान। सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं, और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। तो सच्चाई। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार विक्रांत, ऐसा लग रहा था क्योंकि कल जब प्रियंका गांधी की तरफ से ये जो मुद्दा है वो सदन में उठाया गया था और बाहर राहुल गांधी ने भी इससे जुड़ा बयान दिया था, लेकिन सदन की कार्रवाई से, रिकॉर्ड से इस पूरे बयान को हटा दिया गया था। लग रहा था हो सकता है कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस विपक्ष इस मुद्दे को और लगता है कि बड़ा करने की मूड में, और प्रियंका गांधी की तरफ से आज इशारा किया भी गया बयान में। देखिए, कांग्रेस को लगता है कि शिक्षा के मसले पर जिस तरीके से दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके बाद में नए शिक्षा मंत्री को भी घेरा जाए, इसके लिए प्रियंका गांधी ने मामला उठाया था, जिसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी से आज हमारी बात हुई, उन्होंने फिर एक बार कहा कि मैंने बिल्किस बानो को लेकर जो समर्थन किया था, उनके बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, जिनको कन्विक्टेड लोग थे, उनको जमानत दिए जाने पर जो समर्थन किया था, उसमें प्रहलाद जोशी भी थे, और उसका वीडियो और उसका आर्टिकल, ये दोनों चीजें प्रियंका गांधी ने स्पीकर के ऑफिस में दी थी। और आज उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाती रहूंगी, ये सच है और मैं सच बोलती रहूंगी। और सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी जब आज 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे तो वो पैलेट गन और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ शिक्षा मंत्री पर इस मामले को लेकर एक बार फिर हमला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को लगातार बैकफुट पर रखा जाए और सरकार पर दबाव और एक आरोप और लगाया गया है। आज पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका गांधी ने, समीर चौगांवकर जी, इस पर आप और ज्यादा अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ये शायद वो 2014 वाला मामला जो था, जो श्रीराम सेना का अध्यक्ष था प्रमोद मुत्तलिक, उसको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि प्रहलाद जोशी की तरफ से ये पूरा काम हुआ था, मतलब ज्वाइन कराने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 घंटे में रिवोक भी कर लिया था बीजेपी ने, यानी उन्हें हटा भी दिया था। आप अगर इस पर कुछ राय दे सकें। निश्चित रूप से यह प्रमोद मुत्तलिक का ही मामला था जिसका जिक्र प्रियंका गांधी समय कर रही थी कि इस समय प्रहलाद जोशी ने उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्यता दिलवाई थी। हालांकि तुरंत विवाद होने के बाद 5 से 6 घंटे बाद उनको पार्टी से हटा भी दिया गया था। लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री बने नए, तो उनका इतिहास भी तो विपक्ष निकालेगा ना कि किस तो शिक्षा मंत्री आपने बनाया है। प्रहलाद जोशी केंद्र में मंत्री ऑलरेडी है मोदी कैबिनेट में, अब शिक्षा मंत्रालय मिला है, तो उनके तमाम पुराने जो बयान होंगे, जो पुराने उनके काम हुए होंगे, उसको विपक्ष लेकर आएगा। और प्रियंका गांधी बताना चाहती कि भाई आपने शिक्षा मंत्री को बनाया है, उनका किस तरीका का इतिहास रहा है, तो ये कैसे बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। विपक्ष अपनी जगह इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों पर हम उंगली उठा सके कि भाई आपने क्या इस्तीफा लिया तो दूसरे को लेकर आए तो क्या है। आज राहुल गांधी को नया आरोप भी लेकर आ सकते हैं। जब राहुल गांधी बोलेंगे तो देखना होगा कि वो क्या बोलते हैं, क्या वो अमित शाह से फिर वहां पर बयान देने के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप चलेगा। अभी कल का एक दिन बीता, लोकसभा में अभी सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर हुआ कि भाई गृह मंत्री जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनको मौजूद रहना। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र करेंगे जब वो बोलेंगे, क्योंकि पैलेट गन का मामला जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, उसके साथ पत्रकार वार्ता की थी, उसने बताया था। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से पैलेट गन का मामला उठाएंगे और पूछेंगे कि भाई गृह मंत्री कहां है। और विपक्ष का नेता जब आरएफ की जो डायरी नोट्स भी कहां है, जो डायरी रिकॉर्ड्स, उसमें भी 2 पैलेट्स गन का जो जिक्र है वो किया गया है। एक तरीके से वो भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। विजय त्रिवेदी सर, प्रियंका गांधी की तरफ से जो कहा गया उसी पर अभी रहना चाहेंगे, क्योंकि कल जब बयान दिया गया था इसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया ये चरित्र हनन जैसा, तो आपको लगता है कि अब ये जो मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा, विपक्ष क्या घेरने में कामयाब हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको? दबाव केवल इतना ही होगा। अब आप सोच रहे हो कि प्रहलाद जोशी का इस्तीफा हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है।
ये थोड़ा दिन आज जो चर्चा हो सकती है, प्रियंका जी ने जो बोला है उसको ऑथेंटिकेट करने की कल भी बात हो रही थी, आज वो ऑथेंटिकेट करके दे भी देंगी, तो ये इशू बना रहेगा, एक इशू के तौर पर है। इसको बहुत मैं बड़े मसले के तौर पर नहीं देखता। सब लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होता है, जैसे अभी समीर साहब ने भी जिक्र किया कि उनको हटा भी दिया गया था, और बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती है पॉलिटिकल लाइफ में, उसको बहुत गंभीरता से नहीं होगा। आज का मसला मुझे लगता है केवल होम मिनिस्टर का रिप्लाई जो है पुलिस पर वो होगा, क्या वो इंटरवेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर दिनेश, ऑपोजिशन भी स्कोर सेट करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़े दो मुद्दे ऑपोजिशन के हाथ लगे हैं सरकार के खिलाफ, और इसीलिए उनको ये लग रहा है, उनकी शिकायत अक्सर ये रहती है कि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जब हमको पेपर लीक पर ही सही मौका मिल रहा है, तो बाकी जिन मुद्दों को भी हम यहाँ रेफर करना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उनका रेफरेंस भी हम इसमें ले आएंगे, ऐसा लग रहा है। और ये बात सरकार भी नोटिस कर रही है, इसीलिए जो यहाँ कार्रवाई सुचारू चलाने के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर रहिए, भटकिए मत।